नमस्ते दोस्तों और सभी कैट पेरेंट्स का स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपकी बिल्ली पूरे दिन आपको ऐसे इग्नोर करेगी जैसे आप कोई अदृश्य भूत हो, लेकिन जैसे ही आप लैपटॉप खोलकर काम करने बैठते हैं, वो दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे कादलुई दुआरे बिल्ली बनकर सीधे आपके कीबोर्ड पर आकर बैठ जाएगी। आप सोचते हैं, क्या ये मुझसे नफरत करता है? या यह मुझसे प्यार करता है? या इसका सिस्टम क्रैश हो गया है? असल में यह सब एक बड़ी गलतफहमी का हिस्सा है। आज हम बिल्लियों के बारे में ऐसे ही 5 सबसे बड़े झूठ और गलतफहमियों का पर्दाफाश करने वाले हैं, जो हम सब सच मानते आए हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी बिल्ली की इस रहस्यमयी दुनिया को समझने के लिए। और हाँ, शुरू करने से पहले कमेंट्स में अपने छोटे से शैतान का नाम जरूर बताइए। इससे पहले कि हम इन मिथकों में गोता लगाए, चलिए 1 सेकंड के लिए टाइम मशीन में पीछे चलते हैं। आपकी गोद में सो रहा यह छोटा सा रोएदार गोला असल में एक जंगली शिकारी का वंशज है। हाँ, मैं अफ्रीकी जंगली बिल्ली की बात कर रहा हूं। हजारों साल पहले इन बिल्लियों ने फैसला किया कि इंसानों के आसपास रहना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जहां इंसान वहां चूहे। उन्होंने खुद को पालतू बनाया, हमें नहीं। तो असल में आपके घर में एक छोटा सा शेर या बाघ रहता है, जिसके अंदर आज भी शिकार करने, अपने इलाके पर राज करने और दिन में 18 घंटे सोने की वही पुरानी आदतें हैं। ये समझना जरूरी है, क्योंकि उनकी सारी अजीब हरकतें, जैसे अचानक दौड़ लगाना या बॉक्स से प्यार करना, इसी जंगली विरासत से आती है। वे हमारे बनाए नियमों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के छोटे शिकारी के नियमों से जीते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी से। मिथक नंबर 1। बिल्लियां अकेली और रिजर्व रहती है, उन्हें इंसानों की ज्यादा जरूरत नहीं होती। हम सबने यह सुना है ना? वे कुत्तों की तरह नहीं है, जो हर पल आपके आगे पीछे दुम हिलाते रहे। आपकी बिल्ली शायद आपको ऐसे देखेगी जैसे आप उसके शाही महल में रहने वाले एक नौकर हैं। वह घंटों तक खिड़की के बाहर देखती रहेगी, आपको पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। आपको लगेगा कि अगर आप घर पर न भी हो, तो उसे शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। बस उसका खाने का कटोरा समय पर भर जाना चाहिए। यह छवि इतनी मजबूत है कि बहुत से लोग बिल्लियों को मतलबी या घमंडी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि बिल्लियां सिर्फ सुविधा के लिए हमारे साथ रहती हैं, मुफ्त का खाना और एक गर्म बिस्तर। यह सच है कि वे अपनी आजादी को बहुत महत्व देती हैं, लेकिन इस आजादी का मतलब यह नहीं है कि उन्हें हमारी परवाह नहीं है। यह धारणा उनके स्वतंत्र शिकारी स्वभाव के कारण बनी है, लेकिन यह पूरी कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि बिल्लियां बेहद सामाजिक प्राणी होती है और अपने इंसानों के साथ बहुत गहरा और मजबूत रिश्ता बनाती है। वे अपना प्यार कुत्तों की तरह खुलकर नहीं दिखाती। उनका तरीका बहुत ही सूक्ष्म और शांत होता है। जब आपकी बिल्ली आपके पैरों से खुद को रगड़ती है, तो वह सिर्फ प्यार नहीं जता रही होती, बल्कि वह अपनी गंध आप पर छोड़ रही होती है। यह उसका तरीका है यह कहने का, यह इंसान मेरा है, मेरी फैमिली का हिस्सा है। इसे सेंट मार्किंग कहते हैं। यह एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि बिल्लियां अपने मालिकों से उसी तरह का लगाव महसूस करती है, जैसा एक बच्चा अपनी मां से करता है। वे हमें सुरक्षा और आराम का स्रोत मानती हैं। वे भले ही आपकी गोद में आकर न बैठे, लेकिन वे हमेशा उसी कमरे में रहना पसंद करेंगी जहां आप हैं, बस एक सुरक्षित दूरी बनाए रखकर। वे चुपचाप आप पर नजर रखती हैं। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली आपको इग्नोर करती दिखे, तो याद रखिएगा, वह शायद सिर्फ अपने तरीके से कह रही है, मैं यहां हूं तुम्हारे पास और सब ठीक है। बिल्लियों के प्यार की भाषा को समझना एक कला है। वे आई लव यू चिल्लाकर नहीं कहती, वे इसे धीरे धीरे पलकें झपकाकर कहती हैं। जब एक बिल्ली आपकी तरफ देखकर धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाती है, तो यह किटी किस या बिल्ली का चुंबन माना जाता है। यह विश्वास और स्नेह का सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि वह आपके आसपास बहुत सुरक्षित और सहज महसूस करती है। आप भी उसकी तरफ देखकर धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाकर उसे जवाब दे सकते हैं।
इसके अलावा जब वह आपके पास आकर धीरे धीरे अपना सिर आपके सिर या हाथ पर मारती है, जिसे हेड बंटिंग कहते हैं, तो यह भी गहरे स्नेह का प्रतीक है। वह आपको अपने परिवार का सदस्य मान रही है और जाहिर है उसका घुरघुराना या पर्र करना। हालांकि बिल्लियां डर या दर्द में भी पर्र कर सकती है, लेकिन जब वे आराम से आपकी गोद में लेटी हों और पर्र कर रही हों, तो यह शुद्ध आनंद और प्रेम का संगीत है। तो उनकी इन छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दें। वे हर पल आपसे बात कर रही होती हैं। तो संक्षेप में, बिल्लियां अकेली नहीं होती। वे बस अपनी शर्तों पर सामाजिक होती हैं। वे हमें अपना मानती हैं, लेकिन उनका प्यार जताने का अंदाज थोड़ा हटकर है। वे हमारे जीवन में मूक पर्यवेक्षक की तरह होती हैं, जो हमेशा हमारे आसपास रहकर हमें भावनात्मक समर्थन देती है। वे हमारे मूड को समझ सकती हैं और जब हम दुखी होते हैं, तो अक्सर हमारे पास आकर हमें शांत करने की कोशिश करती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि बिल्लियां मतलबी होती है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि वे बस बिल्लियों की गुप्त प्रेम भाषा को पढ़ना नहीं जानते। वे स्वतंत्र हैं लेकिन अकेली नहीं। वे अपने इंसानी परिवार को बहुत प्यार करती हैं। बस वे इसे बड़े ही शाही और रहस्यमयी अंदाज में दिखाती हैं। जाइए, अभी अपनी बिल्ली को ढूंढिए और उसे एक धीमी पलक झपकाकर आई लव यू कहिए। देखिए वह क्या जवाब देती है। आपको शायद एक प्यारा सा किटी किस वापस मिल जाए। अब आते हैं मिथक नंबर 2 पर, जो उनकी आवाज से जुड़ा है। म्याऊं करना बिल्लियों के आपस में बात करने का तरीका है। जब आपकी बिल्ली किचन में आपके पैरों के बीच घूमते हुए जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करती है, तो आपको लगता है कि वह आपसे बात कर रही है। आप उसका जवाब भी देते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चे, भूख लगी है? यह एक पूरा कन्वर्सेशन जैसा लगता है। हम सोचते हैं कि जैसे इंसान आपस में बात करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बिल्लियां आपस में संवाद करने के लिए म्याऊं का इस्तेमाल करती होंगी। हमने कार्टून्स और फिल्मों में भी बिल्लियों को एक दूसरे पर म्याऊं करते देखा है। यह इतना आम है कि हमें लगता है कि यही उनकी मुख्य भाषा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी बिल्ली ने यह आवाज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी इंसानों के लिए इजाद की है। यह सचमुच हैरान करने वाला है, लेकिन यह बिल्ली की चालाकी का एक बेहतरीन उदाहरण है। सच्चाई यह है कि वयस्क बिल्लियां जंगल में या आपस में एक दूसरे से संवाद करने के लिए लगभग कभी भी म्याऊं नहीं करती। ये आवाज मुख्य रूप से बिल्ली के बच्चे अपनी मां का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें भूख लगती है, ठंड लगती है या वे खो जाते हैं, तो वे म्याऊं करके अपनी मां को बुलाते हैं। लेकिन जैसे ही वे बड़े हो जाते हैं, वे ये आवाज निकालना बंद कर देते हैं। तो फिर वे हम इंसानों पर म्याऊं क्यों करती हैं? क्योंकि उन्होंने हजारों सालों में यह सीख लिया है कि हम इंसान, जो उनकी शारीरिक भाषा को समझने में बहुत बुरे हैं, इस बच्चे जैसी आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने देखा कि जब वे म्याऊं करती हैं, तो हमें लगता है कि उन्हें कुछ चाहिए और हम तुरंत उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। असल में उन्होंने हमें किसी पालतू जानवर की तरह प्रशिक्षित किया है। हर बिल्ली का म्याऊ भी अलग होता है और वे इसे हमारी प्रतिक्रिया के आधार पर बदलते रहते हैं। तो फिर बिल्लियां आपस में बात कैसे करती है? उनकी असली भाषा म्याऊ नहीं, बल्कि शारीरिक हाव-भाव, गंध और कुछ अन्य ध्वनियों का एक जटिल मिश्रण है। उनकी पूंछ एक कहानी कहती है। सीधी खड़ी पूंछ का मतलब है खुशी और आत्मविश्वास, जबकि फूली हुई मोटी पूंछ का मतलब है डर या गुस्सा। उनके कान भी बहुत कुछ बताते हैं। आगे की ओर सीधे कान जिज्ञासा का संकेत है, जबकि पीछे की ओर छपटे कान आक्रामकता या डर को दर्शाते हैं। वे एक दूसरे को सूंघकर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा वे फुफकारने, हिसिंग, गुर्राने, ग्राउलिंग और कुछ खास तरह की चहचहाने, चैटरिंग जैसी आवाजों का इस्तेमाल करती हैं, खासकर जब वे किसी पक्षी या कीड़े को देखती हैं। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली म्याऊ करे, तो याद रखें कि वह अपनी प्राकृतिक भाषा में नहीं, बल्कि उस विशेष इंसानी भाषा में बात कर रही है, जो उसने सिर्फ आपके लिए सीखी है। ये उनके इंटेलिजेंस का एक अद्भुत प्रमाण है। इस जानकारी का मतलब ये है
कि आपकी बिल्ली एक बेहतरीन कम्युनिकेटर है और उसने आपको समझने के लिए एक पूरी नई भाषा विकसित की है। वह जानती है कि कौन सी म्याऊ से उसे खाना मिलेगा, कौन सी म्याऊ से उसे प्यार मिलेगा और कौन सी म्याऊ से आप दरवाजा खोल देंगे। वह एक मास्टर मैनिपुलेटर है, लेकिन सबसे प्यारे तरीके से। तो म्याऊ सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह बिल्ली और इंसान के बीच हजारों सालों के रिश्ते का सबूत है। ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने हमारे साथ रहने और संवाद करने के लिए खुद को कितना ढाला है। तो अगली बार जब वह म्याऊ करे, तो उस पर गुस्सा होने के बजाय इस बात की सराहना करे कि आपका छोटा सा दोस्त आपसे बात करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। वह कह रहा है, अरे बेवकूफ इंसान, मेरी बॉडी लैंग्वेज समझो। नहीं, ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशल आवाज निकालता हूं, म्याऊ। है ना कमाल की बात? चलिए अब बात करते हैं एक एक्शन से भरपूर मिथक की। मिथक नंबर 3। बिल्लियां हमेशा अपने पैरों के बल गिरती है। हमने इसे अनगिनत बार देखा है, फिल्मों में, कार्टून्स में और शायद असल जिंदगी में भी। बिल्ली टेबल से फिसलती है, हवा में एक शानदार कलाबाजी करती है और जमीन पर एक सुपर हीरो की तरह चारों पंजों पर लैंड करती है। यह इतना अविश्वसनीय लगता है कि हम मान लेते हैं कि उनके पास कोई जादुई शक्ति है। यह मिथक इतना प्रचलित है कि कई लोग बिल्लियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बिल्ली ऊंची जगह से गिर भी गई तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह तो हमेशा अपने पैरों पर ही गिरेगी। यह धारणा उनकी एक अद्भुत शारीरिक क्षमता पर आधारित है, लेकिन इसे एक अटूट नियम मान लेना एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती हो सकती है। ये उनकी एक काबिलियत है, कोई गारंटी नहीं। इस काबिलियत के पीछे का विज्ञान वाकई आकर्षक है। इसे राइटिंग रिफ्लेक्स या सुधारने की प्रवृत्ति कहा जाता है। बिल्लियों के पास एक असाधारण रूप से लचीली रीढ़ की हड्डी होती है और उनके पास मनुष्यों की तरह कॉलर बोन नहीं होती है। यह उन्हें हवा में अपने शरीर को अविश्वसनीय तरीकों से मोड़ने की अनुमति देता है। जब एक बिल्ली गिरती है, तो उसकी आंखों और आंतरिक कान में मौजूद संतुलन प्रणाली उसे तुरंत बताती है कि ऊपर कौन सी दिशा है और नीचे कौन सी। इसके बाद वह अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़कर पहले अपने सिर और अगले हिस्से को सीधा करती है और फिर अपने पिछले हिस्से को उसी दिशा में ले आती है। वह अपने पैरों को फैलाकर पैराशूट जैसा प्रभाव पैदा करती है, ताकि गिरने की गति धीमी हो जाए और फिर झटके को सहने के लिए अपने जोड़ों को मोड़ लेती है। ये सब कुछ सेकंड के एक छोटे से हिस्से में होता है। ये एक प्राकृतिक कलाबाजी है जो लगभग 3 से 4 सप्ताह की उम्र से ही उनमें विकसित हो जाती है। लेकिन ये सुपर पावर हमेशा काम नहीं करती और यहीं पर यह मिथक खतरनाक हो जाता है। सबसे पहले राइटिंग रिफ्लेक्स को काम करने के लिए समय और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। अगर बिल्ली बहुत कम ऊंचाई से गिरती है, जैसे कि आपके हाथ से या एक छोटी मेज से, तो उसके पास हवा में खुद को सीधा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है और वह अजीब तरह से गिर सकती है, जिससे उसे चोट लग सकती है। दूसरी ओर, बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरना भी बेहद खतरनाक है। हालांकि कुछ बिल्लियां बहुत ऊंची इमारतों से गिरकर भी बच गई है, लेकिन इसे हाई राइज सिंड्रोम कहा जाता है और इसमें गंभीर चोटें लगती हैं, जैसे कि जबड़े का टूटना, फेफड़ों को नुकसान और अंगों में फ्रैक्चर। एक निश्चित ऊंचाई के बाद गिरने की गति इतनी तेज हो जाती है कि उनके पैर झटके को सहन नहीं कर पाते। इसलिए यह सोचना कि वे किसी भी ऊंचाई से सुरक्षित रूप से गिर सकती हैं, सरासर गलत है। तो एक जिम्मेदार कैट पेरेंट होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि इस मिथक पर भरोसा न करें और अपनी बिल्ली की सुरक्षा को गंभीरता से लें। अगर आप एक अपार्टमेंट या ऊंचे घर में रहते हैं, तो अपनी खिड़कियों और बालकनियों पर मजबूत जालियां या स्क्रीन लगवाएं। बिल्लियां जिज्ञासु होती है और एक पक्षी या कीड़े का पीछा करते हुए आसानी से अपना संतुलन खो सकती है। घर के अंदर भी सुनिश्चित करें कि ऊंची अलमारियों पर भारी सामान न रखा हो जो उनके कूदने से गिर सकता है। याद रखें, आपकी बिल्ली एक कुशल एथलीट हो सकती है, लेकिन वह अमर नहीं है।
वे कभी कभी अनाड़ी भी हो सकती हैं, ठीक हमारी तरह। उन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। वे सुपर हीरो की तरह लैंड कर सकती हैं, लेकिन हमें उन्हें ऐसी स्थिति में आने ही नहीं देना चाहिए जहां उन्हें अपनी इस शक्ति का उपयोग करना पड़े। अब एक ऐसे मिथक की बात करते हैं जो बहुत संवेदनशील है। मिथक नंबर 4। बिल्ली की मूंछें काटना ठीक है। वे सिर्फ बाल हैं और उन्हें दर्द नहीं होता। कुछ लोग, खासकर बच्चे, जिज्ञासावश या ग्रूमिंग के दौरान गलती से बिल्ली की मूंछें काट सकते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे हमारे सिर के बाल काटने से हमें दर्द नहीं होता, वैसे ही बिल्ली की मूंछें काटना भी दर्दनाक नहीं होगा। वे देखने में मोटे और सख्त बालों की तरह ही लगती हैं। ये गलतफहमी बिल्लियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी और तनाव का कारण बन सकती है। यह सोचना कि उनकी मूंछें सिर्फ एक सजावटी चीज है, उनकी शारीरिक रचना और दुनिया को महसूस करने के तरीके को पूरी तरह से गलत समझना है। उनकी मूंछें उनके शरीर का एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण और कार्यात्मक हिस्सा है। वे सिर्फ बाल नहीं हैं, वे उससे कहीं ज्यादा है। सच्चाई यह है कि बिल्ली की मूंछें, जिन्हें विब्रिसे भी कहा जाता है, साधारण बाल नहीं होती। वे बहुत मोटी होती हैं और उनकी जड़ें चेहरे के ऊतकों में बहुत गहराई तक नसों और रक्त वाहिकाओं से भरपूर फॉलिकल्स में धंसी होती हैं। इन जड़ों पर बहुत सारे संवेदनशील नर्व्स होते हैं जो मस्तिष्क को सीधी जानकारी भेजते हैं। असल में बिल्ली की मूंछें एक हाईटेक सेंसर की तरह काम करती हैं, जो उन्हें अपने आसपास की दुनिया का 3D नक्शा बनाने में मदद करती है। यह उनके लिए एक तरह का रडार या जीपीएस सिस्टम है। जब हवा में हल्का सा भी बदलाव होता है, तो उनकी मूंछें इसे महसूस कर लेती हैं और उन्हें बताती हैं कि आसपास क्या है, कोई शिकार या कोई खतरा तो नहीं। इसी वजह से वे अंधेरे में भी बिना किसी चीज से टकराए आसानी से घूम सकती है। मूंछों को छूने से उन्हें सीधे तौर पर बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए उन्हें काटना उनके एक प्रमुख सेंस को छीनने जैसा है। उनकी मूंछों के कई और भी महत्वपूर्ण काम हैं। वे उन्हें यह मापने में मदद करती हैं कि कोई जगह कितनी संकरी है। एक बिल्ली किसी छेद से निकलने से पहले अपनी मूंछों का इस्तेमाल करके यह जांचती है कि क्या उसका शरीर उसमें से निकल पाएगा या नहीं। आमतौर पर उनकी मूंछों की चौड़ाई उनके शरीर की चौड़ाई के बराबर होती है। इसके अलावा ये उनकी आंखों की रक्षा भी करती है। अगर कोई चीज, जैसे कि कोई टहनी, उनकी आंख के बहुत करीब आती है, तो पहले वह मूंछों को छुएगी, जिससे बिल्ली को तुरंत अपनी आंखें बंद करने का संकेत मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी मूंछें उनके मूड को भी व्यक्त करती हैं। जब बिल्ली शांत और खुश होती है, तो उसकी मूंछें सामान्य रहती हैं। जब वह जिज्ञासु या शिकार की तलाश में होती है, तो मूंछें आगे की ओर तन जाती है। और जब वह डरी हुई या गुस्से में होती है, तो मूंछें चेहरे से पीछे की ओर चिपक जाती हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी बिल्ली की मूंछें न काटें। ऐसा करना उन्हें गंभीर रूप से भ्रमित और दिशाहीन कर सकता है। यह उनके लिए वैसा ही होगा जैसे किसी इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देना। वे अपना संतुलन खो सकती है, आसानी से डर सकती है और अपने आसपास की दुनिया को समझने में उन्हें बहुत मुश्किल होगी। अगर आपको कभी उनकी टूटी हुई मूंछें जमीन पर मिलती हैं, तो घबराएं नहीं। वे स्वाभाविक रूप से झड़ती हैं और फिर से उग आती हैं। लेकिन उन्हें जानबूझकर काटना या ट्रिम करना एक क्रूरता है। अपनी बिल्ली की शानदार मूंछों की सराहना करें। वे उनके व्यक्तित्व और उनकी अद्भुत क्षमताओं का एक सुंदर हिस्सा हैं। वे सिर्फ चेहरे के बाल नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का एक अनिवार्य उपकरण है। उन्हें सुरक्षित रखें। और अब हमारा आखिरी मिथक, जो घर के अंदर रहने वाली बिल्लियों से जुड़ा है। मिथक नंबर 5। अगर बिल्ली हमेशा घर के अंदर रहती है, तो उसे कीड़े, पिस्सू या बीमारियों का खतरा नहीं होता। यह एक बहुत ही आम धारणा है। हम सोचते हैं कि हमने अपनी बिल्ली के लिए एक सुरक्षित किला बना दिया है, जो बाहर की दुनिया के सभी खतरों से मुक्त है। बाहर की बिल्लियां दूसरी बिल्लियों से लड़ सकती हैं, गाड़ियों के नीचे आ सकती हैं
और तरह तरह के परजीवियों और बीमारियों का शिकार हो सकती है। इसलिए अपनी बिल्ली को घर के अंदर रखना निश्चित रूप से एक सुरक्षित विकल्प है। हम सोचते हैं कि हमारा घर एक साफ सुथरा और नियंत्रित वातावरण है, इसलिए हमारी इंडोर बिल्ली को पिस्सू, फ्लीज, टिक्स या कीड़ों, वर्म्स की दवा की क्या जरूरत है? उसे टीके, वैक्सीनेशंस लगवाने की क्या जरूरत है जब वह कभी किसी बीमार जानवर के संपर्क में आएगी ही नहीं? यह सोच तर्कसंगत लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह गलत है। सच्चाई यह है कि आपका घर उतना अभेद्य किला नहीं है जितना आप सोचते हैं। परजीवी और बीमारियां कई तरीकों से आपके घर के अंदर आ सकती हैं। पिस्सू, फ्लीस बहुत छोटे होते हैं और वे आपके कपड़ों, जूतों या बैग पर सवार होकर आसानी से अंदर आ सकते हैं, खासकर अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजरे हों जहां दूसरे जानवर हों, जैसे कि पार्क। अगर आपके घर में कोई कुत्ता है जो बाहर जाता है, तो वह भी पिस्सू अंदर ला सकता है। मच्छर खिड़कियों या दरवाजों से अंदर आ सकते हैं और वे हार्टवर्म जैसी खतरनाक बीमारियां फैला सकते हैं। इसके अलावा पेट के कीड़ों के अंडे आपके जूतों के नीचे लगी मिट्टी में भी घर के अंदर आ सकते हैं, और जब आपकी बिल्ली फर्श को सूंघती या चाटती है तो वह संक्रमित हो सकती है। तो भले ही आपकी बिल्ली बाहर की दुनिया के सीधे संपर्क में न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से खतरों का सामना उसे फिर भी करना पड़ सकता है। बीमारियों के मामले में भी यही बात लागू होती है। कुछ गंभीर वायरल बीमारियां जैसे कि पनल्यूकोपीनिया और कैलिसीवायरस बहुत कठोर होती है और सतहों पर लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। ये वायरस आपके जूतों या कपड़ों के जरिए भी घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपकी बिल्ली को टीका नहीं लगाया गया है, तो वह इन जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको कभी अपनी बिल्ली को पशु चिकित्सक के पास ले जाना पड़े या किसी बोर्डिंग में छोड़ना पड़े, तो वहां वह दूसरी बिल्लियों के संपर्क में आ सकती है। इसीलिए पशु चिकित्सक हमेशा सभी बिल्लियों के लिए, चाहे वे अंदर रहें या बाहर, कोर टीके, कोर वैक्सीनेशंस लगवाने की सलाह देते हैं। नियमित पशु चिकित्सा जांच भी महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या का जल्दी पता लगाया जा सके। अंत में, एक इंडोर बिल्ली को सुरक्षित रखने का मतलब यह नहीं है कि हम उसकी निवारक देखभाल, प्रिवेंटिव केयर को नजरअंदाज कर दें। अपनी बिल्ली को घर के अंदर रखना उसे कई खतरों से बचाने का पहला और सबसे अच्छा कदम है, लेकिन यह एकमात्र कदम नहीं है। अपने पशु चिकित्सक से बात करके अपनी बिल्ली के लिए एक नियमित पिस्सू, टिक और कीड़े की रोकथाम की योजना बनाइए। सुनिश्चित करें कि उसके सभी टीके अप टू डेट हैं। एक स्वस्थ बिल्ली एक खुश बिल्ली होती है, और एक खुश बिल्ली ही आधी रात को आपके चेहरे पर कूदने और आपको जगाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। तो अपने छोटे से घरेलू शेर की देखभाल में कोई कोताही न बरते। आपका घर एक महल हो सकता है, लेकिन हर महल को अपने गार्ड्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अब आप बिल्लियों के बारे में 5 सबसे बड़े झूठ जान चुके हैं। आपकी बिल्ली घमंडी नहीं है, वह बस अपनी खास भाषा में आपसे प्यार करती है। वह सिर्फ आपके लिए म्याऊं करती है, क्योंकि वह जानती है कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज समझने में थोड़े नादान हैं। वह एक सुपर हीरो की तरह लैंड कर सकती है, लेकिन वह अमर नहीं है। उसकी मूंछें सिर्फ बाल नहीं, बल्कि उसका सुपर सेंसर है। और आपका घर भले ही सुरक्षित हो, लेकिन उसे अभी भी आपकी सुरक्षा और देखभाल की जरूरत है। अब आप अपनी बिल्ली की इस छोटी सी रोएदार दुनिया को थोड़ा बेहतर समझ गए होंगे। उनकी सारी अजीब हरकतों और शाही नखरों के बावजूद हम सब जानते हैं कि ये छोटे से शैतान हमारी जिंदगी को कितना बेहतर और मजेदार बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी बिल्ली को लेकर कंफ्यूज रहता है। और जाते जाते कमेंट्स में हमें यह जरूर बताएं कि बिल्ली पालने से पहले आप उनके बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या मानते थे। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगली बार तक अपनी बिल्लियों को ढेर सारा प्यार दें।